ईएमआई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हाईली स्कोरिंग चैप्टर है। ईएमआई और एसी एक चैप्टर है। ईएमआई मतलब एसी ईएमआई पे बेस्ड है। जिस बच्चे का ईएमआई स्ट्रांग हो गया उसका एसी अपने आप हो जाएगा स्ट्रांग। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कम चीज़ है पढ़ने के लिए। ठीक है। कितने बच्चे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने बच्चों को याद है? नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स की। कितने बच्चे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लक्स। सारे बच्चों को याद नहीं है फ्लक्स? यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारे बच्चों को नहीं याद है। मात्र 19 बच्चे ने हाथ खड़ा किया। ईशान वत्स, प्रथम, शशांक श्रीवास्तव नहीं याद है। अपूर्व को भी याद नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है याद करो कि हम, हाँ बोलो। हाँ, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास कोई, अगर मान लो तुम्हारे पास स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई एरिया लेते हो, मान लो तुम्हारे पास ये है, मान लो ये एरिया लेते हो, ठीक है, सर्कुलर लूप ले लेते हैं। और भी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस एरिया में, इस लूप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस एरिया, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। किसी फील्ड का फ्लक्स होता है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है इसके थ्रू, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना बच्चे? इसका एरिया वेक्टर आप कहते हो, इसका एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ए हो गया, ये हो गया, है ना? और हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है ना? कौन कौन है भाई? ये ई है। और इसका एरिया वेक्टर हमने कहा दिस इज एरिया वेक्टर। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो हमने इसको डिराइव किया था फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाई ड्यू टू दिस दिस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस एरिया, वो था हमारे पास ई डॉट ए। दिस वाज द फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट था हमारा, है ना? फ्लक्स का था ना सानवी देवगन? यही था ना फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम चीज हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे अगर इसको हम बी फील्ड से रिप्लेस कर देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे अगर इसके जगह पे हम इसको हम अगर बी फील्ड से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास फाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो होगा बी डॉट ए। कोई चेंज नहीं, एवरीथिंग सेम, सेम कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चा? हेलो? सो फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का वही डेफिनेशन है, वही फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होता और एक लूप होता है, कोई लूप होता है, उसके थ्रू फ्लक्स निकालते, ये इस लूप का एरिया, ये जो लूप हमारा है ना, इस लूप का हमारा एरिया ये है। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? सर्किल, मान लो सर्किल है, इस सर्किल को हमने ऐसे रख दिया और इसका एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको कुछ भी नया चीज यहाँ पे नहीं सीखना है फ्लक्स के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था जैसे निकालते थे, सारा टर्म्स एंड कंडीशन एवरीथिंग सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। सो ऑल द विजुअलाइजेशन, थॉट प्रोसेस of magnetic flux, electric flux can be overlapped over flux due to magnetic field। सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है, एक ही चीज चेंज करना है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पुट करना, और कुछ भी नहीं, है ना, और कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या मैं इस चीज को अब मान कर चलूं कि हमारे बच्चे का ये पॉइंट क्लियर है? चूंकि हमने इस पे बहुत सारा काम किया था, ये हमारा क्लियर है, हमने इसमें बहुत बहुत दिन बहुत सारा काम किया था। ठीक है बच्चा? हेलो प्रिया, बोलो पानी, पानी देगी प्रिया हमको। सारे बच्चा का क्लियर है? तो क्या मैं अब इस चीज को मान करके मैं आगे बढ़ सकता हूं? इस चीज को मान करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना? तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से निकालते हैं। ठीक है बच्चे? अब सपोज करो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हमें निकालने आ गया, इस पे मैं ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में। फैराडे का नाम सुना हो? कितना बच्चा सुना फैराडे का नाम? हाँ, बहुत सारे बच्चे सुने फैराडे का नाम। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। उसने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक फॉर्मूला ड्राइव किया। वो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया? उसने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसने कहा, उसने देखा, और देखने के बाद अगर उसने कहा कि अगर हम एक लूप, एक कंडक्टिंग लूप है, उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं एक लूप के थ्रू, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, एक लूप है, क्लोज लूप है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर का, और उसके थ्रू अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टी जीरो पे कुछ और फ्लक्स है, आफ्टर सम टाइम कुछ और फ्लक्स हो गया, आफ्टर सम टाइम कुछ और फ्लक्स हो गया, तो टाइम के हिसाब से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, उसने कहा मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, फाई ड्यू टू बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप। ये क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप इज इक्वल टू ईएमएफ। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, डायरेक्शन भी इसमें है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक लूप है, अगर उस लूप में टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसमें करंट फ्लो करता है, तो करंट तभी फ्लो होगा जब उस लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट कहा किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो कंक्लूजन विड्रॉ किया, नट सेल में कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मोड ऑफ डी फाइव, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, चूंकि हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसमें डायरेक्शन भी होगा, ईएमएफ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी लूप है, तो किस डायरेक्शन में उस मैग्नेटिक फील्ड हो, सॉरी ईएमएफ जनरेटेड किस डायरेक्शन में होगा, मींस करंट किधर फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन बाद में, पहले हम इसको समझते हैं। उसने कहा मोड ऑफ डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू ईएमएफ। तो एक लूप में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस लूप में करंट फ्लो होगा, और करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ये पॉइंट क्लियर है सारे बच्चे का? ये फॉर्मूला उसने दिया, एक्सपेरिमेंटल है, आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि हम फ्लक्स चेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसने कितना एक्सपेरिमेंट किया, सो दैट उसने फॉर्मुलेट किया नट सेल में, ये उसने फाइनल रिजल्ट दिया। इस फाइनल रिजल्ट को पाने के लिए उसने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा? तो एक्सपेरिमेंट जो हमने कहा फाइव, फ्लक्स की बात करते हैं, फाइव ड्यू टू बी, क्या हमारे पास फाइव ड्यू टू बी हमारे पास है बी डॉट ए, बी डॉट ए, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर।
अब इसमें कितना चीज इन्वॉल्व है, एक है बी है, दूसरा एरिया है, तीसरा थीटा एंगल बिटवीन देम है, 3 चीज इन्वॉल्व है। तो कितना चीजों को अब चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें फ्लक्स को चेंज करना है। अगर हम टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। हमने कहा एरिया और एंगल को कांस्टेंट रखो जी। जैसे हमने कहा कि सपोज करो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप का जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इस सर्कुलर लूप का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। एरिया वेक्टर मान ले ऐसे है, ए है। और हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्पेस में है, इस तरह स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से है। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से स्पेस में है, ये है बी फील्ड हमारे पास ऐसे है। तो बी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये एंगल है, ये हमारा थीटा है ना बच्चे। तो उसने कहा कि अगर सपोज करो हमारे पास एरिया वेक्टर, एरिया और एरिया का मैग्नीट्यूड और बी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का अगर एंगल कांस्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया उसने कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास लूप है उसको फिक्स कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी फिक्स कर दिया उसने। अब क्या किया, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज करना शुरू किया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे, जब आप इसको चेंज करोगे क्या होगा, तभी बी फील्ड हमारा, ये फ्लक्स चेंज हो रहा, ये फ्लक्स चेंज हो रहा, तभी फ्लक्स चेंज हो सकता। मींस अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, सपोज हमने बी को हमने डिफाइन कर दिया, हमने कहा बी इज इक्वल टू बी नॉट टी क्यू प्लस समथिंग अल्फा समथिंग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सम सी सम कांस्टेंट। सपोज बी फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट बी नॉट का इस तरह है, सो दैट बी इनटू टाइम सेकंड क्यू टेस्ला। बी का फील्ड, बी का क्या है यूनिट, टेस्ला है ना, तो जो भी है। तो इसका भी यूनिट एबीसी कांस्टेंट क्वांटिटी है, एबीसी आर कांस्टेंट क्वांटिटी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा, तो बी फील्ड चेंज हो रहा बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, एरिया वेक्टर भी फिक्स है। तो अगर बी फील्ड हमारा टाइम का फंक्शन हो गया तब भी हमारा फ्लक्स चेंज करेगा, आइदर बी फील्ड बढ़ेगा या बी फील्ड घटेगा, ऐसा भी हो सकता हमारा। तो उसने देखा कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मींस मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंज द डायरेक्शन, विदाउट चेंज द एरिया ऑफ द लूप जिसके थ्रू हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस सब को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है ना, इसको चेंज नहीं किया, एक बार इसको चेंज किया तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा। एक तो ये तरीका चेंज करने का, तब भी इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, तब भी इसके अंदर देखा गया करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है लूप में, इसका मतलब क्या है, ईएमएफ है ना। एक तो ये तरीका उसने किया। दूसरी बार उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दिया। उसने कहा कि एरिया को हम चेंज करते हैं। अब एरिया का ये मैग्नीट्यूड, उसने कहा मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। कैसे, तो उसने जो एरिया, इसका रेडियस, इसका जो एरिया है, एरिया, उसने एरिया को कह दिया ए नॉट इंटू सम टी स्क्वायर का फंक्शन कर दिया। एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, मींस रेडियस, जैसे एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा, आर नॉट टी, रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा, रेडियस बढ़ रहा। अभी इतना बड़ा रेडियस है, कुछ देर के बाद कुछ देर पर्टिकुलर फंक्शन से इतना बड़ा रेडियस होगा, कुछ देर बाद और बड़ा रेडियस हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्शन हमारा वही है, रेडियस बड़ा करना शुरू कर दिया। ये मींस ये बढ़ना शुरू हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पूरे स्पेस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहीं घट नहीं है, कहीं कमी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा हुआ, स्पेस में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा हुआ है ना। तो आपने क्या किया, एरिया को आपने चेंज करना शुरू कर दिया, है ना बच्चे। तो भी आपके पास फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने एंगल को फिक्स कर दिया, बी फील्ड और एरिया वेक्टर बीच के एंगल को फिक्स कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया। उसने एरिया को, लूप के एरिया को चेंज करना शुरू किया, बढ़ाना या घटाना शुरू किया, है ना। मान लो पहले ये वाला एरिया होता, फिर ये घटना शुरू हुआ। जैसे आपके पास ये लूप है, ये लूप है ना, ये लूप है, देखो। अब इस लूप के एरिया को आप चेंज करते हो, मान लो घटाना शुरू किया, क्या कैसे करोगे, कैसे घटेगा, घटाना शुरू कर दो, घटाना शुरू कर दो, घट रहा एरिया, घट रहा एरिया, है ना, छोटा हो रहा। या बढ़ाना शुरू किया, ऐसे बढ़ रहा, है ना। या अगर मान लो ये एरिया है, इसको छोटा करते चले जाओ और छोटा करते जाओ, ये एरिया है ना छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। तो एरिया को अब चेंज करो, मैग्नीट्यूड को चेंज करो, डायरेक्शन को चेंज मत करो, डायरेक्शन जो फिक्स है फिक्स ही है, इसको रोटेट मत करो। तो एक ये भी तरीका हो गया, इस तरह भी देखा गया फ्लक्स चेंज हो रहा हमारा। तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने कहा कैसा करते हैं,
हम लूप को ही रोटेट कराना शुरू कर देते हैं। मींस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया, लूप को रोटेट करना शुरू कर दिया। मतलब हमारे पास लूप, मान लो ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या हो गया, एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चे, एरिया वेक्टर चेंज होना शुरू हो गया, डायरेक्शन चेंज होना शुरू किया। मतलब क्या, मतलब है, अगर इसका दूसरा डायग्राम बनाए, हमने कहा कि सपोज को हमारे पास इस स्पेस में इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, और इनिशियल t0 पे किसी टाइम पे हमारे पास एरिया हमारा ऐसे था, पैरेलल टू दिस, ये एरिया था। आफ्टर सम टाइम ये एरिया हमारे पास ऐसे हो गया, ये एरिया ऐसे हो गया, है ना, ये थीटा देखो चेंज होना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम हमारा एरिया ऐसे हो गया, ये एरिया हमारे पास ऐसे हो गया, ये अब एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो गया। सो दिस एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। सपोज ये जो थीटा है, दिस थीटा इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू टी, ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहे हो, है ना। तो ये थीटा चेंज होना शुरू हो गया हमारे पास। तो जो फ्लक्स में हमारे पास देखो ये थीटा चेंज होना शुरू हुआ, तुमने कॉस थीटा की वैल्यू चेंज करना शुरू किया, है ना बच्चे, नहीं। तो ये भी एक तरीका हो गया चेंज करने का, फ्लक्स चेंज, तभी हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा हमारे पास, तभी ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसमें तीन कंपोनेंट था, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा हमारे पास क्या एरिया है, दूसरा दोनों के बीच का एंगल है, तीन चीज हमारे पास है। तीनों में से किसी को चेंज करो तो फ्लक्स आपका चेंज होगा ही होगा, है ना। तो उसने देखा हम तीनों में से कुछ भी चेंज करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है भाई, यानी करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ। अब फ्लक्स जैसे चेंज करो, आप इधर एरिया चेंज कर दो, और आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो टाइम के साथ साथ, और आप इसके एंगल को चेंज करो, बी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप दो को चेंज कर दो एक साथ, क्योंकि तीन चीज है ना, तो तीन चीज है, तो आप कह सकते हो NC1 प्लस दूसरा NC2, NC1 का मतलब क्या, टेकन वन एट ए टाइम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना, तो 3C1 मीन्स तीन में से एक बार एक को चेंज करो, है ना, फिर 3C2 मीन्स दो को सिलेक्ट करो, फिर प्लस 3C3, है ना, यानी कि 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, है ना बच्चे। तो एक एक करके हमने तीन बार, एक एक करके तीन चीज था तो तीन तरीके से चेंज किया। अब दूसरा हम दो को एक साथ ले लें, आप क्या करो, बी फील्ड के डायरेक्शन को भी, डायरेक्शन को फिक्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को भी घटाओ बढ़ाओ इसका रख दो, और एरिया को भी घटाओ बढ़ाओ एक साथ करो, एरिया भी घट रहा बढ़ रहा, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, हमारे पास डायरेक्शन फिक्स है, इसको फिक्स कर दिया, तो टेकन टू एट ए टाइम। एक तरीका ये भी हुआ, यहां भी क्योंकि चेंज हो रहा फ्लक्स। दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड और इसको फिर सेलेक्ट कर लो कॉस थीटा, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज करो तब भी चेंज होगा। तीसरा एरिया और का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन को भी चेंज करो तब भी चेंज होगा। एंड चौथा फिर से इस तीनों को चेंज करो साथ साथ, अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हो, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहे हो, और डायरेक्शन भी चेंज करो तीनों। सो कितना तरीका हो गया। सो अल्टीमेटली नेट हमारे पास क्या हुआ बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ जनरेटेड इन दैट लूप। अब ये इसको फ्लक्स को कितने तरीके से चेंज कर सकते हो, ये चीज आपको बता रहा है कि यही तीन चीज है, इस तीन को कितने तरीके से चेंज कर सकते हो आप एक बार एक को चेंज करो, फिर दूसरे बार दूसरे को चेंज करो, तीसरे बार तीसरे को चेंज करो, फिर कभी दो को एक साथ ले लो तब भी चेंज होगा। अल्टीमेटली फ्लक्स शुड चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर उस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब उसमें करंट फ्लो होगा। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, क्या होगा बच्चा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। मतलब यहां पे क्या, मतलब हमारे पास ये है कि हमने कहा फ्लक्स हमारे पास फाई ड्यू टू बी, है ना, मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी की बात करते हैं, है ना बच्चे। मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या, डी बाई डी टी ऑफ क्या है, बी डॉट ए, यानी कि बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये है, आपको डिफ्रेंसिएशन आता है। अब एक बार दो को बाहर निकालिए, एक को पक कीजिए, क्यों कितना होगा, ये हमारे पास होगा, ये होगा बी, है ना, बी इंटू बी ए इंटू डी कॉस ऑफ थीटा बाई डी टी प्लस
ए कॉस थीटा इंटू डी बी बाई डी टी प्लस बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी। ये होगा, इसका मॉडल ले लीजिए आप। मैग्नीट्यूड निकालना हमें, है ना बच्चे। सो डी कॉस थीटा बाई डी टी, तो डी कॉस थीटा, थीटा क्या होगा हमारे पास, हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि हमारा थीटा क्या, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम से, किसी पर्टिकुलर हम उसको ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर ओमेगा से कांस्टेंट रेट से ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा, है ना। तो अब हर एक टर्म को समझते हैं। तो हमारे पास डी फाई बाई डी टी हमारे पास हो गया, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी की बात करते हैं, यानी कि ये हमारे पास, इसको लिख सकते हो बी इंटू ए इंटू डी बाई डी थीटा, इसको लिख सकते हैं। इस टर्म को, अगर इस टर्म को पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस टर्म को अलग से सॉल्व करो, इस टर्म को अलग से सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये होगा बी ए इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा रे बच्चा, डी थीटा बाई डी टी। आई कैन राइट लाइक दिस। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, कॉस का माइनस साइन, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ बी इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी किस रेट से चेंज हो रहा है, मीन्स ओमेगा कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, उस पर डिपेंड कर गया हमारे पास, है ना। तो ये टर्म हमारे पास ये होगा, इसके जगह पे हम ये लिख देंगे। एंड डी वी बाई डी टी, बी आपका टाइम का फंक्शन, इसको बोलेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सब कुछ कांस्टेंट है, अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है हमारे पास। हमारा एरिया वेक्टर, एरिया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, हमारा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जो बोलेंगे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये जो हमारे पास है, ये एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, मींस एरिया वेक्टर नहीं, एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हमारे पास। बी फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर और उसके बीच का कांस्टेंट है एंगल, है ना। तो ये टर्म ये होगा। कभी कभी क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है ना, ये है बी फील्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो बी फील्ड कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास। अगर रोटेट नहीं करा रहे तो ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, है ना बच्चा। सो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि हमारे पास हो गया, यानी कि बी ए इंटू डी कॉस थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, ये हमारे पास माइनस बी ए, मोड ले लेंगे, माइनस बी ए क्या हो गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस प्लस क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट डी बी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ए डॉट डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं। आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं ना, है ना। प्लस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ये तो हमारे पास, ये तो इसका है, ये पोर्शन इसका है, इसका है ये, है ना। सो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होगा, इसका मोड लेते हैं, अल्टीमेट फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको कितने तरीके से कर रहे हो, अब सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई, क्लियर है सारे बच्चे का। तो ये आपको मैग्नीट्यूड दिखाएगा। अभी इसका एप्लीकेशन जब, हाँ क्या बोला महेंद्र, हाँ, तो अभी इसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपका। ऐसे तो अभी थ्योरी है, ये मेन है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है जो कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने फॉर्मुलेट किया। यस, सबसे ज्यादा वो तो अपना, वो तो डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा, वो सबका आएगा। अभी करते हैं, रुको, अभी वैल्यू पुट करके देखते हैं समय किसमें क्या आएगा। सो ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, बात करते हैं डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसका डायरेक्शन के लिए एक लॉ है जिसको लेंज ने दिया था, उसको लेंज लॉ कहते हैं। वो लॉ रियल लाइफ में कोरिलेट करो, अक्सर तुम देखते होगे, अक्सर आपको ताजमहल किसने बनाया था, आपको याद है, शाहजहां।
शाहजहां के बेटे का क्या नाम था? औरंगजेब था। तो शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके बेटे ने उसको जेल में बंद कर दिया था, है ना? शाहजहां के बेटे ने बंद किया था जेल में। यानी क्या किया? बेटा बाप को मारता है। जिसने पैदा किया है साला, जो जिसने पैदा किया, जिसको पैदा किया वही अपोज कर रहा बाप का। यानी कि जो सोर्स है, सोर्स को ही अपोज कर रहा है ना आयुष जायसवाल? एग्जाम्पल है क्या तू? तो ये सर क्यों बोला? चल, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हमारे बच्चे उतने घटिया संस्कार के नहीं हैं। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे संस्कार के हैं। मजाक जो कर लें हम, बट ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कामचोर हैं, बट संस्कार अच्छे हैं सारे बच्चों का। तो चलिए, हम एक, जो मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया कि बेटा बाप को मारता है, ये रेयर केस में है, कहीं कहीं है ऐसा, जो कि एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आप दिमाग में रखिए, आप इनर्शिया समझते हो? इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया क्या? ऐसे समझो, आपके पास एक लूप है, कोई भी लूप है ना? इस लूप में हमने कहा, जो फ्लक्स कहा था, फ्लक्स क्या? जो फ्लक्स हमने कहा था बी डॉट ए, इस लूप के थ्रू मान लो इस स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चे? अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, ये क्या है? कंडक्टिंग लूप है। कंडक्टिंग लूप है ये, है ना बच्चे? तो इसके थ्रू फ्लक्स है। अब यहीं से समझना, हम फ्लक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं मोमेंटम से। हम फ्लक्स को कंपेयर किससे कर सकते हैं बच्चे? इट कैन बी मैकेनिक्स में से अगर कंपेयर करें तो इसको मोमेंटम से कंजर्व करा सकते हैं, थी कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर विथ क्या है? मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कंपेयर विथ लीनियर मोमेंटम। पी, हम इसको लीनियर मोमेंटम, ऑल्दो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम यह स्केलर क्वांटिटी है, तो हम पी में हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मीन्स आई कैन से दिस वुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हैं। स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। सो इसको हम इसको मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो हम डायरेक्शन को तो हटाएंगे, जो कंपेयर कर रहे हो तो सिमिलर चीज को कंपेयर करोगे, ऑल्दो दोनों अलग चीज है। ठीक है, फिर भी हम एक ब्रेन में सेट करने के लिए हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स को आप मोमेंटम से कंपेयर कर सकते हो। सो मोमेंटम क्या, उसे रिलेटेड क्या? इनर्शिया। आपको इनर्शिया याद है ना? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? क्या है इनर्शिया? आप बताएं थोड़ा सा। है ना? सेम चीज वही होगा ना मोमेंटम हमारा। स्पीड कांस्टेंट रखना चाहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना चाहेगा वहां पे, जबकि कोई फोर्स नहीं हो तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? मींस मोमेंटम कांस्टेंट रखना चाहेगा। सेम चीज यहां पे फ्लक्स, a globe has tendency to maintain the flux through it। एक लूप में टेंडेंसी होता है फ्लक्स मेंटेन करने की, और अगर आप इसके फ्लक्स को चेंज करते हो तो उसको अपोज करने के लिए, चेंज को अपोज करने के लिए उसमें करंट पैदा होता है। अब बात को समझो कि अगर इसके थ्रू फ्लक्स है और उस फ्लक्स मींस मोमेंटम, है ना? मींस अगर इसके अंदर फ्लक्स है और आप किसी भी वजह से कैसे भी करके अगर फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो चेंज को अपोज करेगा, चेंज को आप कैसे करेगा? तो एक लूप है, अगर आपके पास एक लूप है बच्चे, इस लूप में
अगर आप इसमें करंट फ्लो करवाते हो तो इस लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? इस करंट की वजह से अगर अपना करंट इसके अंदर है तो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगा, है ना? होता है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसके अंदर, है ना बच्चे? होता है ना जनरेट, याद है ना? आपको याद होगा ये चीज, है ना? कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के थ्रू तो अपने फील्ड की वजह से भी तो इसमें फ्लक्स होगा ना, कि नहीं होगा? होगा ना? तो अगर मान लीजिए कि इस लूप में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, सपोज करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और मान लो ये हमारे पास अभी करंट नहीं पैदा हुआ, मान लो करंट पैदा नहीं हुआ, मान लो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, मान लो हमने कहा B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है अगर, तो क्या होगा, इस एरिया के थ्रू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, अपोज करना, चेंज को अपोज करना। तो चेंज को कैसे अपोज करेगा, हाउ? जो फ्लक्स इसकी वजह से डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। एरिया तो फिक्स है, एरिया तो फिक्स है ना बच्चे, तो क्या करेगा, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जो डाउनवर्ड है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग को घटाएगा, घटाने के लिए क्या होगा, एक अपर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा हमारा, मानते हो? क्योंकि चेंज को अपोज करना, वी हैव टू अपोज द चेंज, बदलाव नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरी स्थिति पे छोड़ दो, ये वाली बात है। तो अगर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ते हुए जो बढ़ रहा चेंज उसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा डाउनवर्ड आ रहा है उसको अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए ऊपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना? तो इसमें करंट इस तरह से पैदा होगा कि इसके डाउनवर्ड का जो चेंज है उसको अपोज करेगा, तो उस करंट की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जो कि इसके बढ़ते चेंज को अपोज कर दे। तो अगर इसमें हमारे पास, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो होता है, तब इसमें अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो जो जितना डाउनवर्ड बढ़ रहा था, मान लो 5 लाइंस ऑफ फोर्स पर सेकंड बढ़ रहा था, तो ऊपर अपोज करने की कोशिश करेगा 5 अपर डायरेक्शन में, तो उसके लिए करंट में पैदा होना होगा। ये बात समझ रही है? बात समझ में आ रही है? सो ये चेंज को अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा, हमेशा चेंज को अपोज करेगा, मींस फ्लक्स को अपोज करेगा, ये चेंज फ्लक्स नहीं, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। नाउ अगर मान लो कि मैं, तो हमने इतना सोच लिया कि अगर हमारे पास ये फील्ड है, मान लो यही फील्ड है, अगर यही फील्ड डाउनवर्ड है और टाइम के साथ ये बढ़ना शुरू किया, टाइम के साथ अभी कुछ टाइम के बाद फिर से बढ़ना शुरू किया, है ना, बढ़ना शुरू किया, अब बढ़ रहा, देखो एक और लाल वाला इसमें बढ़ गया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और फिर बढ़ रहा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा अंदर की तरफ, तो ये क्या करेगा, इसमें इस तरह से करंट पैदा होगा, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके चेंज को अपोज कर दे। तो अगर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इसके करंट, अपना जो करंट इसमें पैदा होगा अपोज करने के लिए जो पैदा होगा, जो सैनिक डेवलप करा, जिससे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है ना, है ना, कि बाहर जो मान लो कोरोना का वायरस अटैक कर रहा है तो उसका एंटीबॉडी, उससे लड़ने वाला एक बॉडी पैदा करता है ना, एंटीबॉडी पैदा करता कि नहीं करता, बॉडी करता है ना। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अटैक कर रहा है इंक्रीजिंग है, उसको घटाना चाहेगा। घटाना कैसे कर, इसका मतलब इसके थ्रू जो पैदा हो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए ना, है ना। बाहर की तरफ हो, कब होगा, बाहर की तरफ तभी होगा जब इसमें करंट कब पैदा होगा, इसमें करंट हमारे पास अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हुआ तो इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा, यानी कि ईएमएफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ हो जाएगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो, है ना बच्चे। नाउ अगर केस हमारा ऐसा होता कि सपोज कर लो हमारे पास यही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास अगर ऐसा है कि भाई ये लूप है,
और इस लूप में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना बच्चे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और हमने कहा डिक्रीज करना शुरू कर दिया। अब हम देखिए डिक्रीज, लूप के अंदर देखो कितना फील्ड है, 5 है, 5 है ना। अब देखो तो अब कितना हो गया, अभी भी 5 है ना, अब कितना हो गया, घट रहा, घट रहा बच्चे, देखो लूप के अंदर घट रहा, टाइम के साथ साथ घट रहा ना। तो अगर अंदर वाला घट रहा तो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए भाई, मत घट यार, तो उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए किस तरह डेवलप होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके जो करंट है उसकी वजह से पैदा होगा, क्योंकि अपोज को चेंज को रोकना है, चेंज नहीं होने देंगे। तो अंदर की तरफ है, घट रहा, तो क्या करेगा, अंदर की तरफ पैदा कर देगा। तो अंदर की तरफ कब पैदा होगा, तो लूप में करंट किधर होना चाहिए, जल्दी बता, क्लॉक है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज, यानी कि ईएमएफ के डायरेक्शन में ही करंट होगा, यानी कि ईएमएफ हमारा क्लॉकवाइज पैदा होगा, ईएमएफ इस तरह से। क्लियर है, क्लियर है। तो डायरेक्शन सोचने के लिए आया कुछ कुछ, है ना। अब और केस लेते हैं, हमने कहा चलो भाई हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने कहा, हमने जो लूप लिया था, हमने कहा हमने इतना बड़ा लूप लिया टाइम के हिसाब से। अब इस लूप के अंदर कितना लाइंस ऑफ फोर्स है, और भी ले ले, लाइंस ऑफ फोर्स और ले लेते हैं, चलो और लाइंस ऑफ फोर्स ले लेते हैं भाई। तो इतना सारा लाइंस ऑफ फोर्स है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी पूरा ले लो, 10 11 12 13 14, अभी 14 है ना। अब टाइम के साथ साथ ये क्या हुआ, रेडियस श्रिंक करना शुरू हुआ, छोटा होना शुरू हुआ, तो रेडियस छोटा होना शुरू हुआ। रेडियस क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ रेडियस डिक्रीज कर रहा, रेडियस डिक्रीज कर रहा। अब क्या हो रहा है, इस रिंग के थ्रू, मान लो रिंग है, छोटा हो रहा है, रिंग छोटा हो रहा है, क्या हो रहा, उस रिंग के थ्रू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा, घट रहा, घट रहा है ना। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स घट रहा मींस फ्लक्स घट रहा, तो क्या करेगा, फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, बी फील्ड किधर था, डाउनवर्ड था, घट रहा है ना। अब क्या होगा, उसको बढ़ाने के लिए किधर पैदा होगा, अंदर की तरफ पैदा होगा, अंदर की तरफ पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से जो पैदा होगा, चूंकि इसके अपोज को चेंज करने के लिए, अपोज को रोकने के लिए एक करंट पैदा हो गया, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो दैट उससे इसको चेंज को प्रोड्यूस करे, चेंज को सॉरी अपोज करे। तो किधर होना चाहिए करंट, इसके लिए इसमें भी क्लॉकवाइज, यानी कि ईएमएफ क्या होगा, क्लॉकवाइज, है ना बच्चे। ऐसा केस हो सकता है आपके पास कि हमारे पास, हमने कहा कि चलो भाई इस तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है बच्चे, स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई। और अभी जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया हमारे पास ऐसे है, इसका एरिया भी ऐसे है। अब बताओ इस एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है ना, है ना। ऐसे हमारा है लूप, ऐसे है, ये दिख रहा हो ना, ऐसे है लूप। अब एक बच्चा लूप को रोटेट करना शुरू कर दिया, एक बच्चा लूप को जब रोटेट करना शुरू कर दिया, कुछ देर के बाद हमारे पास लूप हमारा हो गया ऐसे। अब इसका एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो गया। अब देखो तो लूप नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स घटा इसके थ्रू कि नहीं घटा, ये छूट गया और ये छूट गया, घट गया ना, घट गया ना। फिर फ्लक्स घटना शुरू हुआ इसके थ्रू, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, इसमें फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, किस तरह से पैदा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और बढ़े, बढ़ने के लिए करंट किधर होगा, जल्दी बताओ, घटते हुए को बढ़ाना है तो क्या होगा बच्चा, बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ मींस ऐसे ही जनरेट करेगा ना, ऐसे जनरेट करेगा, यहाँ पे तो ऐसे जनरेट होगा, जिसका एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, है ना बच्चे, है ना। तो जो भी होगा हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ना चाहिए, तो कैसे क्या होगा जल्दी बताओ। तो हमारे पास करंट हमारे पास ऐसे होगा, यानी कि ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, तभी तो बच्चा, सॉरी उल्टा कर दिया यहाँ पे, है ना। क्या होगा हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, इसको बढ़ाएगा ऐसे, ऐसे पैदा होगा, ऐसे, है ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि हमारे पास घट रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हो, उसी डायरेक्शन में हो, मींस उसके डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया, तो करंट का डायरेक्शन खुद ब खुद सोच लोगे तुम, है ना।
क्योंकि एक लूप है, इस लूप में इतना ही याद रखना है ना कि इस लूप में अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, है ना बच्चे, ऐसे है ना। और अगर करंट हमारे पास उल्टा है, ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। इतना ही दो चीज याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो करंट सोच लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो करंट का डायरेक्शन सोच लेंगे, और करंट का डायरेक्शन दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड सोच लेंगे। हमेशा इसको पकड़ो ना, ऐसे लूप को ऐसे पकड़ो, ये देखो ऐसे, ये अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। लूप में एक अगर ये वायर है तो वायर की वजह से करंट ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो ऐसे राइट हैंड को पकड़ो। और अगर एक लूप है तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो ऐसे पकड़ लो, लूप हो जाएगा, ये होगा और ये करंट का डायरेक्शन बता देगा। तो ऐसे इस राइट हैंड को पकड़ लो कि भैया करंट क्या है, ऊपर की तरफ पैदा करना है, तो लूप हमारे पास ऐसे पकड़ेंगे, हमारे पास करंट ऐसे होना चाहिए, फिंगर की तरफ होना चाहिए, है ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। तो अल्टीमेटली डायरेक्शन सोचने के लिए आ गया। सो इस डायरेक्शन हम ऐसे सोचेंगे और मैग्नीट्यूड हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ निकालना सीखेंगे, और इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, d∅dt विल गिव यू ईएमएफ, दिस इज माय ईएमएफ। ओके, इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ा गया। सो आज पहले हम इस ईएमएफ की बात करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। अब ईएमएफ निकल गया तो करंट निकल जाएगा। ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ मींस एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे कि एक लूप का, हमारे पास एक लूप में ईएमएफ निकल गया तो हमने कहा चलो ये लूप का ईएमएफ ई आ गया, अगर ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है तो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, हम कहेंगे चलो भाई हमारे पास ये लूप है, एक बैटरी लगा दो, ऐसे बैटरी लगा दो, बस ये ईएमएफ जो आएगा वही ईएमएफ आ जाएगा, ये वाला ईएमएफ, ये बैटरी लगा देंगे ऐसे, उसका सब कुछ करंट वाला, उसके आगे जो भी मैग्नेटिज्म का काम है बस होते रहेगा। बस इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें ईएमएफ निकालना है। इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला देगा और कुछ भी नहीं देगा आपको अभी तक। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। अब हम इस पे काम करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज कर लो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई है, और एट ए डिस्टेंस ए हमारे पास एक लूप है। सपोज एक लूप है, इस लूप का लेंथ हमने कहा ये हमारा L है और इसका विड्थ B है। अब कहेगा ये लूप और ये वायर दोनों सेम प्लेन में, दे आर इन ए सिंगल प्लेन। अब कहेगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस लूप ड्यू टू दिस करंट। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स। क्या निकालना बच्चे, फ्लक्स निकालना। निकालें फ्लक्स, कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये जो है ये जो वायर है, इस वायर की वजह से एट ए डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। एट ए डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे डाउनवर्ड होगा, इस साइड में डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, और बी फील्ड क्या होगा हमारे पास, बी हमारा होगा μ0I/2πx। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मींस ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, ये डिस्टेंस के साथ साथ, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम के पोजीशन में तो टाइम के रेस्पेक्ट में एट ए डिस्टेंस x पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ही रहेगा हमारा, है ना, उतना ही रहेगा ना। तो हमारे पास इसमें हमें फ्लक्स निकालना है एट ए डिस्टेंस टोटल। तो हमने कहा चलो x एट ए डिस्टेंस x क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड क्या होगा, ये होगा। तो हमने कहा x डिस्टेंस पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक dx लेंथ का हमने ले लिया, ये हमारा लेंथ हो गया dx, ये क्या होगा हमारा, ये dx, एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम, पूरे एरिया में हमारे पास जो बी फील्ड हमारा होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड होगा और इतना ही बी फील्ड होगा। अब एरिया कितना होगा, तो हमने डीए कहा। सो डीए हमने कहा चलो एरिया वेक्टर हमने डाउनवर्ड ही ले लिया, सो दैट दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड हमने ले लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी डाउन होगा, तो डीए हमारा क्या होगा, यहाँ पे डीए हमारा कितना होगा बच्चे, क्या होगा, ये लेंथ बी है और ये dx है, b इंटू डी एक्स। सो बी हमारा होगा b इंटू डी एक्स, दिस इज माई डी ए। सो फ्लक्स डी फाई, स्मॉल फ्लक्स इन दिस क्या होगा, वो होगा b डॉट डी ए।
अब चूंकि दोनों पैरेलल, चूंकि एरिया वेक्टर भी हमने डाउनवर्ड ले लिया और बी फील्ड भी हमने डाउनवर्ड ले लिया, डीए भी डाउनवर्ड है ना, हमने ऐसे ले लिया, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड की तरफ ले लिया हमारा। सो डी फाई हमारा कितना हो गया, सो डी फाई हमारा हो गया बी डॉट ए मीन्स बी इंटू डी ए। सो दिस इज इक्वल टू बी कितना, ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू डी ए कितना है, वो हो गया बी इंटू डी एक्स, है ना बच्चा, ये हो गया हमारे पास। सो नेट फ्लक्स फाई कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी फाई दिस इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई हमारा कांस्टेंट है एंड डी एक्स ओवर एक्स, है ना बच्चा, दिस इज माई डी एक्स ओवर एक्स। अब एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, जल्दी बताओ, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, एक्स कहां से स्टार्ट होता है, एक्स और ए से, यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ए प्लस एल तक जाता है, क्योंकि एरिया फ्लक्स यहां से यहां तक है, इतना ही एरिया में, तीसरा पहला स्टार्ट होता है एक्स यहां से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक जाएगा। सो लिमिट क्या होगा यहाँ पे, एक्स ए से कहां तक जाएगा, ए प्लस एल तक, चूंकि ये एल है, एल है। ये चीज समझ में आया सारे बच्चे को, एक ही बच्चा क्लास में है क्या, सो फाई हमारा कितना होगा बच्चा, ये हो गया म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई, इसका क्या एल एन होगा, एल एन एक्स हो गया हमारे पास बेस ई, और कहां से हो गया हमारे पास, ए से ए प्लस एल तक, है ना। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, सो हमारा जो फ्लक्स है फाई है हमारे पास म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई एल एन, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा एल एन ए प्लस एल ओवर एल एन हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा हो गया ऐसे, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए प्लस एल, है ना, माइनस एल एन ए, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ जो कि लिखना नहीं चाहिए मुझे। सो फाई हमारे पास हो गया म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई एल एन क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस एल बाय ए। So this is the flux. This is the flux through this loop. क्लियर है सारे बच्चे का? अब देखिए, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब वो देखिए, मैं इसको दूसरे पेज में ले चलता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, हमें लिखवाइएगा दूसरे पेज में, ठीक है बच्चे, इसको लिखवाओ या इसको लिखवाओ, बात बराबर है, नोट कर लिया ये। चलो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, हमारे पास ये करंट है, इसमें आई करंट हमारे पास है ना, और हमने कहा कि हमारे पास ये मान लो ये रेल है, बहुत लंबा सा रेल है, ठीक है, और इसमें हमारा एक रेसिस्टर लगा हुआ आर है, इसका डिस्टेंस हमारा क्या है, ये है हमारा ए है, ये जो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये हमारा बी दिया हुआ, ठीक है बच्चा, ये हमारा बी दिया हुआ यहां तक, इसका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ इसका, और जो रेल है ये इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब हमारे पास एक रॉड है, अगर एक रॉड है, ये रॉड हमारा ऐसे है, ठीक है बच्चे, हम इस रॉड को कांस्टेंट v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, कांस्टेंट v वेलोसिटी से खींच रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द करंट थ्रू दिस रॉड, ये ऑल आर कंडक्टर, ये सारा कंडक्टर है ना, ये हमारे पास रेसिस्टर उसमें लगा हुआ। अब कहता करंट कितना होगा, अब देखो गौर से, हमने अभी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, ये हमारे पास करंट था, ये हमारा लूप था, जो डेटा क्या था, ये कितना था, ये हमारा ए था, ये लेंथ हमारे पास एल था, ये हमारे पास बी गिवन था हमारा, है ना। तो फ्लक्स कितना आया था बच्चा, फ्लक्स कितना आया था जल्दी बताओ, इसमें म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई एल एन 1 प्लस एल ओवर ए। सो दिस इज द फ्लक्स, दिस वाज द फ्लक्स। अब देखो एल वो है, यहां पे दिया रहेगा कि चलो किसी टाइम पे तुम्हें इसमें निकालना है, फ्लक्स निकालना है किसी इंस्टेंट पे,
जब ये डिस्टेंस हमारे पास, जब ये डिस्टेंस एल हो जाए, किसी से जब एल हो जाए, ये कांस्टेंट भी पहले इधर रहा होगा, पहले इधर रहा होगा, उसको हम खींच रहे हैं वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से खींच रहे हैं। जब किसी टाइम पे जब एल डिस्टेंस हो जाए, उस समय इसमें करंट कितना पैदा होगा, उस इंस्टेंट की बात आती है। तो बच्चे इसमें वेरिएबल क्या हमारे पास है, क्या है वेरिएबल यहां से हमारे पास v कितना दिया हुआ, v dl बाई dt दिया हुआ है ना, v है dl बाई dt है ना बच्चे, है ना। सो dl बाई dt हमें क्या हुआ यहाँ पे गिवन है ना। नाउ हम फ्लक्स लिखते हैं, व्हाट दिस फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या हमारा फाई है, यहाँ पे आता है वही सब कुछ डेटा सेम ही भर दो। फाई क्या है, फाई हमारे पास है म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई ln, हम थोड़ा खोल कर लिखते हैं सो दैट डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ln क्या हमारे पास है, ये है a प्लस एल है ना माइनस ln a, यही है ना बच्चा, यही है ना, है तो ये चीज, ये जो चीज है ये क्या है, ये चीज क्या है, यही है ना, यही है ना, यही है। नाउ हमें dl बाई dt दिया हुआ, तो पहले ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लें। सो हमारे पास जो ईएमएफ हमारा होगा जनरेटेड वो होगा मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी, मोड ऑफ डी फाई बाई डी टी। इससे हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ का यूज करेंगे, है ना। तो डी फाई बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो विदाउट टाइम, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, इसका होगा हमारे पास 1 बाय a प्लस एल इंटू डी एल बाई डी टी, यही है ना डिफरेंशिएशन, ये सारे बच्चों को आता है ना। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के में यही होगा, एंड डी एल बाई डी टी इज गिवन टू मी v, डी एल बाई डी टी क्या हो गया v हो गया। सो पुट द वैल्यू हेयर v, सो हमारे पास क्या होगा, सो ईएमएफ जनरेटेड हमारा हो गया बच्चे, जल्दी बताओ ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ जनरेटेड हमारे पास म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई, और ये क्या हो गया a प्लस एल, यहाँ पे a प्लस एल हो गया, इनटू ऊपर क्या हो गया v, चूंकि dl बाई dt भी हो गया हमारे पास। सो दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड इन दिस लूप। अब इस लूप का ईएमएफ आ गया हमारा, जब इस लूप का ईएमएफ आ गया तो करंट का डायरेक्शन, उसका पहले ईएमएफ का डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखो बच्चा क्या है इसमें, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड है इस साइड में, है ना बच्चे, डाउनवर्ड है इस साइड में, क्या है इसके अंदर डाउनवर्ड है। अभी क्या है, अभी इस लूप का पोजीशन यहाँ पे है रॉड का, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चूंकि एरिया में देखो, एरिया में हमारे पास यही लेना, ये एरिया से मतलब नहीं है, बाहर वाला से मतलब नहीं है, लूप का पार्ट नहीं है ये इतना ही पार्ट हमें लूप का है, ये लेंथ क्या है बी है, ये बी है ना बच्चे, ओके। सो इसलिए हमने बी लिया, लूप के अंदर का एरिया। ये डंडा कितना ही बड़ा कर दो, ये डंडा कितना ही बड़ा कर दो, इससे मतलब नहीं है, इस लूप में हमारे पास ये बी लेंथ ही आ रहा हमारा, ठीक है। बच्चे को लग रहा है इधर एंगल निकला, इधर बड़ा रॉड निकला हुआ, इधर भी निकला हुआ, सो क्यों नहीं लिया गया, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लूप का पार्ट तो हमारा इतना ही बड़ा पोर्शन है ना, लूप का पार्ट हमारा इतना ही बड़ा पोर्शन है, जो रॉड का जितना पार्ट लूप में आता है उतना ही बड़ा पोर्शन लेना हमें, ठीक है बच्चे। नाउ अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लूप यहाँ पहुंचेगा, कुछ देर के बाद लूप यहाँ ये रॉड यहाँ पहुंचेगा, क्या होगा इस लूप के अंदर नंबर ऑफ लाइंस फोर्स क्या होगा, बढ़ रहा, नंबर ऑफ लाइंस फोर्स क्या बढ़ रहा है ना बच्चा, कि नहीं बढ़ रहा, और किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड है, तो इसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो ना लूप हमारे पास ऐसे है ना, ऐसे लूप है, अब लूप हमारे पास ऐसे है, रॉड हमारा यहाँ पे कुछ देर के बाद है, कुछ देर बाद यहाँ रहा, कुछ देर बाद यहाँ रहा, पहले इतना एरिया का मैग्नेटिक फील्ड था, अब ये जो नया एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहा है ये भी इस एरिया का पार्ट हो रहा, ये भी इस एरिया का पार्ट हो रहा, ये भी इस एरिया का पार्ट हो रहा, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस फोर्स बढ़ रहा, मींस फ्लक्स इंक्रीजिंग है, और फ्लक्स इंक्रीजिंग है ड्यू टू डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, चेंज को अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर पैदा होना चाहिए भैया, किधर पैदा होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन हमने सोच लिया, तो हमने कहा चलो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा होगा। अपवर्ड डायरेक्शन पैदा कब होगा, जब करंट किधर होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। तो हमारे पास होना चाहिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सो करंट का डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, आई हमारा ऐसे होगा, ठीक है। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ईएमएफ का, है ना बच्चे।
और हमारे पास डायरेक्शन हमारा ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारे पास आई, और आई कितना हो गया ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ ये है, ये ईएमएफ है ना बच्चा, सो दिस इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई बी इंटू वी बाय 2 पाई ए प्लस एल इंटू आर, सो दिस इज द करंट, इतना करंट हमें हमारा इसमें पैदा होगा, ठीक है बच्चे, और डायरेक्शन क्या होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा हमारा। क्लियर है सारे बच्चे का यहां तक? अब सारी का कोई बच्चा है जिसको डाउट है अभी तक में? जिसको डाउट है हाथ खड़ा करो। नो डाउट, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया मतलब नो डाउट। प्रथम सिंह, कहाँ डाउट है तुमको बेटा? ये डिफरेंशिएशन यही ना तुम यहां से पूछ रही है कैसे आ गया? और नहीं? हाँ बोलो वंश। करेंट क्लॉकवाइज, वंश गुप्ता, जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, हमने क्या कहा, हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड चूज करना। अब इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और इंक्रीजिंग है टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो सोर्स है, ये वायर की वजह से जो सोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, मैं डायग्राम दूसरा बनाता हूँ यहाँ पे, कि तेरे पास ये है और तेरे पास ये लूप है, ऐसे है वायर है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह स्पेस में क्या डाउनवर्ड है बच्चे, है ना डाउनवर्ड। तो अगर रॉड तेरा यहाँ पे है तो इतना तक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर है ना। अब कुछ देर के बाद रॉड तेरा आ गया यहाँ पे आ गया, तो ये रॉड मूव करते करते यहाँ आ गया, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की तरह, और इसके अंदर बढ़ गया फ्लक्स, बढ़ा, चूंकि पूरे स्पेस में डाउनवर्ड है तो बढ़ रहा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और वो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो डाउनवर्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इस लूप में करंट कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया, अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें? क्लॉकवाइज ये तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा ना, मतलब सोड है वो तुम। लेफ्ट हैंड का यूज कर लिया था ना, हमने क्या बताया? वाह, डाउनवर्ड है, इंक्रीजिंग है, उसको अपोज करने के लिए अपवर्ड चाहिए ना, तो डॉट क्रिएट होगा ना बच्चे। डॉट होने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉक होगा ना, आप रट लेना। अगर ये लूप है करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर लूप है करंट क्लॉकवाइज तो डॉट क्रॉस होगा। यही तो छोटी सी बात रटना, हमने कहा इसको पकड़ लेना, ये पकड़ ले, ये अगर ये लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, अगर ये करंट है, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, हमेशा याद रखना। दोनों में से किसी एक को करंट ले ले, एक करंट लगा दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इसको लूप मान रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, अगर ये लूप है करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, लूप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, अगर वायर है तो करंट लूप बनेगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन में है, एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक करंट क्या होगा, लूप बनेगा। और करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल आ जाएगा। यही है ना, ऐसे याद रख, ऐसे याद रख। तुम्हारे पास एक वायर है, ऐसे वायर है ना, ऐसे करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। ऐसे होता ना बच्चे, ऐसे होता ना, इसमें क्लोज लूप में होता है, ऐसे पढ़े हो ना तुम, है ना। तो यही इतनी ही तो बात है, बस राइट हैंड थंब को पकड़ लो ना, इसको राइट हैंड थंब को पकड़ो। अब इसे तो मान लो ये वायर है, अगर ये वायर होता है अंदर की तरफ जा, अगर मान लो ये वायर है, करंट है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे, होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर ये वायर है, इसको पकड़ते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, होगा।
है ना बच्चे। अगर ये आई हमारा है तो ये हमारा आई है, तो ये हमारा बी फील्ड हो गया, ये हमारा बी फील्ड हो गया, है ना। नाउ अगर हमारे पास लूप है, अगर ये हमारा आई है तो बी फील्ड क्या होगा इसकी वजह से, बी फील्ड हमारा ऐसे होगा, क्या होगा, पकड़ो ना इसको ऐसे, ये हमारा बी बन जाएगा, ये हमारा बी बन जाएगा। अगर इसमें अगर हमारे पास ऐसे करंट है ऐसे है तो बी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ऐसे होगा ना बच्चे। तो देखो ना क्या, बोलो बोलो बच्चा, बोलो महेंद्र, किसने बोला, महेंद्र तुम ही पूछ रहे थे ना कुछ। नहीं नहीं करूंगा, दिस इज योर प्रॉब्लम। चुप हो जा, दूसरे को पढ़ाने दे, तू निकल जा क्लास से, पढ़ना तो पढ़, नहीं तो भाग यहाँ से, चल देख यहाँ। ये समझ में आ गया सारे बच्चे को, दूसरे डिस्टर्ब मत करो, तुम अपने प्रॉब्लम की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम मत डालो, ओके। कहावत है, हम तो डूबे सनन तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे थोड़ा होगा। अपना सिस्टम ठीक कर, नहीं तो यहाँ पर क्लास में, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया सबको। तो अगर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट हो जाएगा। एक चीज को पकड़ो, राइट हैंड थंब रूल को पकड़ लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, और कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ और कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो यार। एक हथियार से जब सारा दुश्मन मर रहा है तो एक हथियार पे कमांड करो ना, है। चलो ये सब समझ में आ गया बच्चा। अब देखो हम बात करते हैं, एक बच्चे को था डिफरेंशिएशन में दिक्कत है। देखो डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो एलएन, अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हो, डी बाई डी एक्स करते हो, है ना बच्चे। तो देखो दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, आपको डिफरेंशिएशन आता है डी एल एन एक्स ओवर डी एक्स। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1/x होता है। अब हमेशा याद रखना दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन x है, ये x है तो ये x होना जरूरी है, ये x होना चाहिए। अगर आपके पास डी एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स है तो बाय यहाँ पे डी जी ऑफ एक्स अगर होगा, है ना, तब हमारे पास क्या होगा, ये इसको ले ले कैपिटल एक्स, रे बच्चा इसको ले ले कैपिटल एक्स ले ले, ये हमारा कैपिटल एक्स हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया एल एन कैपिटल एक्स ऑफ डी एक्स, है ना। तो क्या होगा इसका 1/1 क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा बच्चे। हेलो क्या नाम है तुम्हारा, मिस्टर प्रथम सिंह, ये मैथमेटिक्स का चीज है, ये पता है ना तुमको। सो हमें ये अगर निकालना है तो हम चेन रूल लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डी एल एन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी ओवर डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, चेन रूल आ गया, कैपिटल एक्स कैपिटल इनटू, अब इसको लगा दे डी ए एक्स प्लस बी ओवर डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आता, ये तो ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये जी ऑफ एक्स हो गया, क्या हो गया, इसका होगा हमारे पास 1/ax प्लस बी इनटू, ये क्या हो गया, ये देखो ए कांस्टेंट है, अगर खोलोगे ए कांस्टेंट क्या होगा, इसका ए आ जाएगा ना, ये तो 0 है प्रथम, ये तो आता है डिफरेंशिएशन तुमको इतना, तो क्या होगा, तो रे कमीना जब आता ही है तो तुमको यहाँ पे क्या दिक्कत है रे, कहाँ पे दिक्कत है तुमको इसमें, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है एल एन ए प्लस एल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले ए प्लस एल नीचे आ गया और ए कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, और डी एल बाई डी टी बच गया, डी एल बाई डी टी हमें दिया हुआ भी, चूंकि ये हमने कहा एल है ना, तो ये डी एल बाई डी टी भी होगा हमारे पास, ये वहाँ भी डी एल बाई डी टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट हमारा है। प्रथम सिंह थोड़ा दिमाग लगाया करो, तेरे पास दिमाग है, तू सो रहा है इसका मतलब, तेरा ये डाउट नहीं होना चाहिए, जो तेरा ब्रेन लेवल है और जो तेरा डाउट है मैच नहीं कर रहा, क्योंकि तेरे पास बहुत अच्छा दिमाग है, तुम सो रहा है इसका मतलब। चल आगे बढ़े। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं बच्चे, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर आप बात करते हो, मान लो हमारे पास यही करंट है, यही करंट है, हमने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये हमारा रेल है ना, ये रेल है हमारे पास, सारा डेटा सेम पिछले वाला, ये डेटा कितना था, ये ए है ना, ये हमने कह दिया ए है, ये क्या है एल है ना, तो हमने कह दिया एल है, ये रेसिस्टेंस आर हो गया इसका, ओके। अब इस पे एक वायर हमारे पास, ये रॉड है, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है ना, इसको हम वी वेलोसिटी खींच रहे हैं, वी वेलोसिटी खींच रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब हमें इसमें करंट निकालना है इस रॉड के थ्रू, मान लो इस रॉड का नाम है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस रॉड और थ्रू दिस रेसिस्टेंस, या ये लूप में करंट का डायरेक्शन निकालना है और मैग्नीट्यूड,
कितना करंट होगा वो निकालना है। ठीक है, कब? जब हमारे पास ये जो लेंथ है, जब वेन कब टी एट टी इक्वल, जब इसका लेंथ हमारे पास हो जाए कितना हो जाए, बी हो जाए, जब इसका लेंथ बी हो जाए किसी इंस्टेंट पे तब। ठीक है, ओके। तो किसी इंस्टेंट पे अगर ये मान लो ये बढ़ रहा है तो dv बाई डी टी तो मैं गिवन है हमारा एक तरह से, है ना बच्चे, है ना। ये हमारा बी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, ये चेंज हो रहा है ना। तो अब फ्लक्स फॉर्मूला पुराना वाला निकालिए, हमारे पास इसमें करंट था हमारे पास, है ना बच्चा। ये हमारा है लूप है, ये हमारा ए दिया हुआ है, ये हमारा एल दिया हुआ है, ये हमारा बी दिया हुआ है ना। तो इसका फ्लक्स कितना था, फाई कितना था, म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई एल एन, एल एन क्या था, ए प्लस एल ओवर ए, यही था ना हमारा, यही था ना। चूंकि जो डिस्टेंस वाला हमेशा लॉ का पार्ट होगा और ये जो वर्टिकल जो पैरेलल टू द वायर हमेशा लॉ के बाहर का पार्ट होता है ना। तो ये चीज तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ, इसमें वेरिएबल क्या, इसमें वेरिएबल डीवी बाई डी टी आपको दिया हुआ है ना बच्चे। आपका वेरिएबल क्या, आपको डीवी बाई डी टी दिया हुआ। मान लो बी नहीं भी दिया हुआ किसी इंस्टेंट पे, बोला किसी इंस्टेंट पे निकालो इसका, तो डीवी बाई डी टी आपको दिया हुआ, ये वेरी कर रहा है किसी इंस्टेंट पे, है ना। ये डीवी बाई डी टी क्या दिया हुआ आपका, सो डीवी बाई डी टी इज गिवन टू यू। मान लो बी वेरी कर रहा है, बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बी डीवी बाई डी टी आपको भी दिया हुआ है ना। ठीक है बच्चे, ओके। आपको दे दिया बी इज इक्वल टू भी इंटू टी दे दिया किसी इंस्टेंट पे, है ना। टी जीरो पे यहाँ था, टी टाइम पे ये होगा बी, टी जीरो पे ये पार्ट, ये रॉड यहाँ पे था, टी जीरो पर रॉड यहाँ पे था, टी इक्वल जीरो पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था किसी इंस्टेंट टी इक्वल टी पे, टी इक्वल टी पे यहाँ पहुंच गया, बी कितना होगा, बी टी होगा, डिफरेंशिएट करो क्या होगा, भी आ जाएगा हमारा। सो हमारे पास ये बी वेरी कर रहा है हमारा, तो डिफरेंशिएट करो फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, तो ये भी ये डी बाई डी टी भी हो जाएगा, और सब तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट में आ जाएगा हमारे पास। तो ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ होगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और बी की जगह भी पुट कर देंगे और वही सब कांस्टेंट रहेगा, ए प्लस एल ओवर ए। सो दिस इज माई ईएमएफ जनरेटेड, दिस इज ईएमएफ। बस अब इसका काम खत्म मैग्नीट्यूड का। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन देखो ना, फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रॉड ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड, और क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो उसमें लूप जैसे बड़ा होगा तो लूप के अंदर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,